सबसे शर्मनाक घटना है थाने में घटी हुई, जो कि 1 अक्टूबर को जो है एक शर्मनाक घटना घटी हुई है। और यह जो शर्मसार करने वाली समाज में घटना है, एक नाबालिग के साथ में जो है दुष्कर्म हुआ है। और यह दुष्कर्म जो है नाबालिग के घर के अंदर जो है 3 से 4 लोग जो है घर के अंदर आते हैं और नाबालिग के साथ में दुष्कर्म करते हैं। उस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ में हम हैं और इनका जो है न्याय पाने के लिए जो है ये काफ़ी दौड़ भाग की है, लेकिन इनकी एफआईआर जो है घटना से 1 हफ्ते बाद जो है 7 तारीख को ली जाती है। हम आपको बता दें, जहां बेटियों के लिए जो है सरकारें अलग-अलग चीज़ों को लेके मुद्दा लेके अलग-अलग महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके जो है सारे कानून और सारे नियम बनाए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारे नियम और कानून जो है बनने के बावजूद भी जो है परिवार क्यों परेशान होता है। घटना 1 तारीख को घटती है और एफआईआर 7 तारीख को लिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? और नाबालिग के साथ में मैं बता दूं आपको, नाबालिग के साथ में जो है ये पहली घटना नहीं है। ऐसे समाज में बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, लेकिन थाना में जो है इस परिवार के साथ में जो यह परिवार दुख की घड़ी में जो झेल रहे हैं, परेशान हैं न्याय पाने के लिए, और एक भी आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है प्रशासन द्वारा। हम बात करेंगे पीड़िता के पिताजी से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले दिन जब घटना हुई तो उस घटना के बारे में आप बताएं, क्या हुआ? मैं दोपहर का आ रहा था खाना खाने। हम हमारे बीवी थे। जोर से बोलो। हम हमारे बीवी थी। दिखा तो बाहर से दरवाज़ा अंदर से बंद था। लड़की चिल्लाई तो उसका मुंह दबाया था। तो आदि फिर खोल के दरवाज़ा खोली, उसको मैंने पकड़ा। फिर उसको हाथापाई हुई, वो भाग गया। तो उसका 2 चप्पल मिला था हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन। लड़की को मारा भी था, डरी थी। तो दिन बोला नहीं, फिर आए। फिर दूसरे दिन दीवार था, हम लोग गए नहीं। फिर दशहरे के दिन शाम को गए। फिर थोड़ा बताई, फिर नहीं बताई। फिर तीसरे दिन गए। ये कितने बजे घटना हुई थी? ये 12:30 के 1 दोपहर में? हाँ। और आप परिवार के सभी लोग कहाँ थे? हम लोग दुकान पे थे। हाँ। ये तो घर पे थी, हम लोग दुकान पे थे। फिर बंद करके आके खाना खाने के गए थे, तब बात हुई थी। तो ये जो आरोपी है कहाँ पे रहते हैं, कि पास पास के हैं या फिर कैसे हैं? है नालपाड़ा में है, लेकिन मैं घर नहीं देखा हूँ। आपका पहले से उनका कुछ रिलेशन आना जाना ऐसा कुछ हमसे नहीं। घर परिवार में ऐसा कुछ? नहीं। तो घटना के बाद जब आप जाते हैं शिकायत करने के लिए पुलिस प्रशासन में, तो क्या वहाँ पे क्या आपको दिक्कतें आई, क्या चीज़ें हुई आपके साथ में? वहाँ हमसे कुछ ऐसा बोल रहे थे कि लड़की का इज्जत का सवाल है, और वो आएगा तो उसको पकड़ के हम लोग डाल देंगे। तो लड़की की इज्जत से शादी ब्याह का। तो हम लोग वो गोलमाल घुमा रहे थे। तो हम कहा भाई ठीक है ठीक है। तो हमारे एक भाई का दोस्त है, उनको लेकर आए। तो ऐसे एफआईआर हो गया। फिर उसके बाद कहीं संडे की छुट्टी है, मंडे का। फिर 11 बजे गए थे, तो वो गोलमाल घुमा घुमा के हमको 11 बजे रात बज गया। तो कितने आरोपी कितने थे उस समय, मौजूद कितने लोग थे? उस समय मैं दो को पकड़ा था, और 2 लड़की ने पहले ही बताया, बाद में बताया था। वो दिन एफआईआर हुआ तब कुल मिला के टोटल 4 थे। 4 भागे यहाँ से। 2 लोगों से आपकी छीना जब मतलब पीटी हुई है, और बाकी दोस्त जो है भाग गए। खोज रहे थे, तो वो लोग शाम को दशहरे के दिन तो वो लोग भाग गए। तो उसमें से किसी की पहचान, क्या नाम है, क्या उम्र है उन लोग आरोपियों की? हमको किसी का नाम नहीं मालूम था। ये तो उस दिन मालूम हुआ। उस दिन मालूम पड़ा, सब वो जन थे बगल में रहते हैं, वो भी देखे थे, उनसे ही मालूम पड़ा नाम और कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्या नाम, क्या उम्र है? उसका वो नाम है, वो 3 बच्चे का बाप है, विकास है। उससे पकड़ा था मैंने, हाथापाई हुआ था। एक का है उज्जर का लड़का है, बासा, उसका भी नाम बोलो। वो मेरे को पकड़ा था, बचा रहा था। क्या उम्र क्या होगी उसकी? उसकी उम्र होएगा 20-22 होएगा। नहीं, जो 4 बच्चे का बाप है आप बता रहे हैं, उसकी उम्र क्या है? उसका 3 बच्चे का बाप है, उसका उम्र हमें नहीं मालूम है, लेकिन 35 पकड़ के चलो होएगा। और घटना जो घटी है आपके बेटी के साथ में, ये हाँ। क्या किस टाइम घटी थी? 12:30 बजे? 12:30 के 1 के बीच में। तो आप पुलिस स्टेशन कब गए थे? मैं वहीं 1 के बीच में, 1 गया था। 1 वहाँ से 15-20 मिनट के बाद में मैंने गया था 1 बजे लगभग। 1 हाँ तारीख को ही? हाँ, 1 तारीख को ही। 1 तारीख को घटना घटने के बाद हाँ तुरंत गया। पुलिस स्टेशन हाँ गए? तुरंत गया था। तो उसके बाद पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ। तो पुलिस ने आपकी क्या मदद की? मदद कुछ नहीं की। वो सादा कागज पे लिख रहे थे, मैंने लड़की को मारा तो 4, वो डर गई थी, पापा मारेंगे। वो उधर से धमकी भी मिली थी, इसको डराए वराए थे। किसने डराया था? वो आरोपी रहे।
अच्छा। हाँ पहले। हाँ। तो इसने बकरी नहीं, तो इसने वो कुछ लिखा नहीं, खाली कागज कहे जाओ मैं देख लेगा, पैसे ना छोड़े तो मैं चला आया। तो ये जो आपको धमकाया, आपकी बेटी को धमकाया, आपको धमकाया, इसकी जानकारी आपको पुलिस ने दी थी? नहीं, पुलिस को दी थी आपने? ये सब नहीं दिए थे हमने। अच्छा, इसके बाद पुलिस ने आपके साथ क्या कोऑपरेट किया कानूनन मदद करने के लिए? कुछ नहीं मदद किया अभी। उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था वही कि लड़की का इज्जत का सवाल है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा। उसमें मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को मैं चला आया वापस। लड़की का मेडिकल जांच कराया था लेकिन हमको रिपोर्ट नहीं मिला। कितनी तारीख को कराया मेडिकल कराया था मतलब कि 8 को। घटना के उसी दिन किया या दूसरे दिन हुई? 7 तारीख को हम लोग को भेजे थे हॉस्पिटल। हमको 8-9 को मिला, 18 मेडिकल रिपोर्ट मिला, लेकिन हमको भी दिए नहीं। अच्छा, उस दिन मेडिकल नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपने जब बताया 1 तारीख को आप कंप्लेंट के लिए गए, हाँ। तो उस समय तुरंत आपको मेडिकल के लिए नहीं भेजे, वो FIR नहीं की है तो देंगे। हम लोग 4-5 दिन दौड़ के जा रहे थे। नहीं, उस समय ड्यूटी पे अधिकारी कौन थे? वो हमें नाम नहीं मालूम था, वो मोटे से हैं, लंबे से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो, कानून से क्या चाहते हो आप? हमारी वो बेटी का था चाहिए और क्या। कौन सी पुलिस चौकी में गए थे आप यहाँ थाने के? मानपाड़ा पुलिस चौकी। चित्तलसर मानपाड़ा हाँ। पुलिस स्टेशन। हाँ चित्तलसर मानपाड़ा हाँ, पुलिस स्टेशन चित्तलसर गए थे मानपाड़ा। आप 1 तारीख से लेकर। तो अभी आप FIR कॉपी जो लिए हैं हाथ में, इसमें कितने आरोपी को लिया गया है, प्रशासन द्वारा लिखा है? FIR किए थे तो पढ़ के सुनाए, तो मैंने सुना तो एक ही जगह नाम हुआ, तो फिर वहाँ हमने हंगामा मचाया कि नहीं सर, हमारे साथ 4 लोग थे। तो हंगामा तो बड़े साहब को तो मैडम नहीं माने थे, बड़े साहब से गए बात करने। तो बड़े साहब गए तो गए कैसे साहब में बोला, तो बड़े साहब कह रहे कि तुम लोग पैसा लेके मंडोली कर रहे हो। हम कहा कि मंडोली नहीं, कि हमारे साथ नहीं, वो बाहर आदमी आया था, बाहरी आदमी, वो ऐसे ऐसा बोल रहा था। हम लोग कुछ नहीं किया। हमारा लड़की नाम नहीं बता रहे थे, नाम हम लोग बता रहे थे, अब हमको बैठने नहीं दे रहे थे। यानी कि क्या? पुलिस ने कहा है आपसे कि पैसे लेके फैसला कर लो, हाँ ये पुलिस का कहना है। हाँ। कौन अच्छा। था अधिकारी? अधिकारी का नाम नहीं चेहरे से था। जानते हो? चेहरे से वही पहले दिन जो मिले थे वही थे। अच्छा। हाँ, क्या बोला आपको? पैसे लेकर फैसला करो। कहीं मंडोली का वो आ रहा है, मंडोली फिर बाहरी आदमी 2 लोग आए थे। तो कौन 2 लोग थे? अब नाम नहीं मालूम उनको हमें। पहचानते हाँ हो जो आपको हाँ, दबाव डाल रहे थे? हमको नहीं कुछ बोला, लेकिन वो लोग आए थे। नहीं, हाँ। जो आपके ऊपर दबाव डाल रहे थे फैसला करने का, उनको आप पहचानते हो? इतना तो नहीं जानता, इधर ही रहते हैं, इतना नहीं जानता हूँ मैं। चेहरे से हाँ। पहचानते हो? चेहरे से इधर पहचाने लेंगे, लेकिन इधर है नहीं अभी वो लोग ना। 1 तारीख से 6 तारीख तक आपको पुलिस स्टेशन आना जाना रोज चालू रहता था, लेकिन पुलिस ने कोई इसमें संज्ञान में इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, अभी कुछ तो नहीं लिया। 7 तारीख को आपकी FIR लिखी गई। हाँ, FIR हुआ। 7 तारीख को आपका लड़की का मेडिकल हुआ। हाँ, 7 को और फिर 8-9 को मिला था मेडिकल। अच्छा, उसके बाद आपको पुलिस ने आपके बेटी के साथ जो हुआ है, जो पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की है, उसके कोई कुछ पुलिस नहीं, स्टेशन के कागज वगैरह कुछ मिले आपको? नहीं, कुछ नहीं मिले। जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं। आपको ना तो मेडिकल रिपोर्ट दिया गया है, ना तो आपकी FIR। मैं आपको बता दूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, प्रशासन जो है किस हिसाब से पीड़िता के साथ में पेश आया, इनकी क्या मदद कर पाया, आप खुद समझ रहे हैं। क्योंकि यह घटना घटती है 1 तारीख को, मेडिकल होता है 7 तारीख को, 1 हफ्ते बाद। उसके बाद रिपोर्ट तक नहीं दिया जाता है फैमिली को। और आरोपी होते हैं 4, पीड़िता के परिवार वाले 4 आरोपी बताते हैं। 4 आरोपी में से 1 या 2 के ऊपर FIR होती है। एक ही का हुआ है अभी, एक ही हुआ है। एक बोले को थे मुख्य मेडिकल रिपोर्ट हो जाएगा तो और जो है ना FIR होएगा। अभी तक 1 को मुख्य आरोपी बताया गया है प्रशासन द्वारा, जो कि आरोपी 4 हैं। कहीं कहीं जो है प्रशासन इसमें कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है। और प्रशासन को जो है इन चीज़ों में जो है कहीं भी जो है कुछ भी कसर छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में यह सबसे बड़ी कलंक की बात है हमारे समाज में। और महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। अभी बहुत जल्दी में 5-6 महीने में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें पीड़िताओं की जान तक चली गई है, जान तक उनके मर्डर हो चुके हैं पीड़िताओं के साथ में। और उनके परिवार की हालत क्या होती है वो परिवार ही समझ पाता है। लेकिन प्रशासन जिस हिसाब से इनके साथ में पेश आया है, इनको दौड़ाया भगाया है, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार की एक बच्ची के साथ में ऐसे दुष्कर्म हो रहा है समाज में, और वहीं पे आप मंडोली की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अभी तक यह खुद नहीं देख रहे हैं कि आरोपी आज कितनी तारीख हो गई? आज होएगा 16 तारीख। 16 तारीख हो जाती है। 16 दिन घटना को घटे हो जाता है। आरोपी फरार हैं, घूम रहे हैं।
ना तो पुलिस की तरफ से कोई इसकी खोज विनोद चल रही है, ना तो इनको कुछ अपडेट दिया जा रहा है केस के बारे में, ना तो इनको अभी तक मेडिकल रिपोर्ट दी गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि केस को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यह थाने के जो डिप्टी सीएम हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके क्षेत्र की बात है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, क्षेत्र के अलावा यह महाराष्ट्र में इन बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, इसके ऊपर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त धाराओं में जो है एफआईआर लेने की ज़रूरत है। और हम एफआईआर की अगर कॉपी देख रहे हैं तो उसमें उन धाराओं को नहीं लिया गया है जो उचित और लगनी चाहिए थी। आरोपियों को अभी तक अरेस्ट होना चाहिए था, जेल के अंदर होना चाहिए था, आरोपी फरार हैं। यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से हमारी है। महाराष्ट्र सरकार जो है इन बच्चियों की सुरक्षा कहाँ दे पा रही है, यह घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। और हम उस बच्ची से भी बात करेंगे, हमें खुद जो है दुख हो रहा है कि उस बच्ची से हम क्या बात करें, और लेकिन हम कुछ सवाल करेंगे उस बच्ची से भी। बच्ची, जब आप घर में आप अकेले थे उस समय? हाँ, मैं अकेला थी। तो क्या आप अक्सर घर में अकेले रहते थे या किसी काम से आप आए थे? नहीं, मैं मतलब पापा के यहाँ से आई थी तो खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा लेट के फ़ोन देख रही थी भाई का। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 14 है। अच्छा, कितने लोग थे उस समय आपके यहाँ पे? जब मैं घर में घुसे थे ना, वो एक जन था। फिर वो मेरे को क्या लगा कि वो मेरा भाई रहेगा, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो ज़बरदस्ती से घर में घुस के मेरे साथ गलत बर्ताव किया और वो ऐसे मुंह दबाया तो मेरे को धमकी वमकी दिया और बोलता है तू अपने मम्मी पापा को बताई तो मैं तेरे मम्मी पापा को मारूंगा। और फिर वो मेरे मम्मी पापा आए, फिर उसे मारा पीटी हुआ। फिर उधर एक लड़का था, उसको बचा के लेके भाग गया। अच्छा, जब मेडिकल हुआ आपका तो एक हफ्ते बाद, तो फिर रिपोर्ट के बारे में कुछ भी आपसे कुछ बताया प्रशासन द्वारा? कोई जो ऑफिसर आपसे कुछ बात किए हों ऐसा? कोई कुछ रिपोर्ट नहीं दिया अभी तक। और कुछ आपसे क्या स्टेटमेंट कुछ लिया गया था, महिला पुलिस या किसी द्वारा आपसे लिया गया था स्टेटमेंट कुछ? नहीं, वो पुलिस मैडम पूछी थी तुम्हारे साथ क्या क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, वो सब पूछ रही थी। क्या बताया उनको उस समय? जो मेरे साथ एक साल हुआ, मतलब ये मेरे घर में घुसा, मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसे बलात्कार किया। वो मेरे पापा उसे मारे पीटे, वो भाग गया। कितने थे बेटी? टोटल 4 जन थे। चारों को पहचानते हो? चेहरे से पहचानते हो? मैं खाली अभी 3 ही जन को जानती हूँ। 3 लोग को आप पहचान लेते हो? एक का नाम है विकास और एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है एक और जन है। आप क्या महाराष्ट्र सरकार से आप क्या चाहती हैं? आप एक खुद नाबालिग हैं और जो है, लेकिन तब भी आप क्या सरकार से क्या चाहती हैं? उसे एक बार सज़ा मिलना चाहिए। जैसे कि बच्ची ने अपनी बात को बताया और सारी चीज़ें आपने सुना, और हमें दिखाना ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज ये बच्ची के साथ में जो घटना हुई है, हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे चल के ऐसी घटनाएं समाज में ना हो। और एक दलित परिवार है, यह जो है दलित परिवार के साथ में घटना घटी हुई है थाना में। ये थाना की शर्मनाक करने वाली घटना है, थाना के लोगों की शर्म की बात है ये। और ऐसी घटनाएं अगर समाज में होती हैं तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है? नाबालिगों के साथ में नाबालिग कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे? जो 14 साल की उम्र में जो है इनके साथ जो है दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, 8 साल की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं समाज में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, सरकार कहीं न कहीं इसमें नाकाम नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ है, हमारे जो कानून सख्त होने के बाद लेकिन कानून का पालन, जो कार्रवाई होनी चाहिए जितनी फास्ट होनी चाहिए, प्रशासन द्वारा नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं प्रशासन जो है इसमें फेलियर नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि यह घटना 1 तारीख को घटती है और अब 7 तारीख को एफआईआर होता है और एक भी आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। और ये परिवार है, इनकी माता जी, हम कहेंगे एक बार दिखा दीजिए, आप इस परिवार को दिखा दीजिए और घर दिखा दीजिए। यही मकान है, इसी घर में जो है घटना घटती है। और हम चल के अभी आगे हम चलेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, आगे भी हम दिखाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचिए, अपनी राय ज़रूर आप दीजिए कि समाज में इस घटना को लेकर आपका क्या राय है और क्या जो भी आरोपी हैं उनके साथ में क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए। आपकी राय ज़रूर आप दें।